पश्चिम बंगाल चुनाव में कौन मारेगा बाजी? ममता लगाएंगी चौका या कमल को मिलेगा मौका? कैसे दिलचस्प हुआ बंगाल का मुकाबला? ये और इस तरह की तमाम बातें खूब चर्चा में हैं, क्योंकि 2 चरणों में अब बंगाल के चुनाव का ऐलान हो चुका है। पिछली बार के 8 चरणों की बजाय पश्चिम बंगाल में इस बार 2 चरण में ही चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनावी रणभेरी बजने के बाद फिजाओं में एक ही सवाल कि मतदाता सूची गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर छिड़े सियासी संग्राम के बीच हो रहे चुनाव में ममता बनर्जी का चौका लगाकर इतिहास रचने का प्लानिंग जो तैयारी है वो सफल होगी, या घुसपैठ के दांव में बीजेपी को वाकई कमल खिलाने का मौका मिलेगा। बीजेपी खराब कानून व्यवस्था, घुसपैठ और ममता सरकार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को मुद्दा बनाकर जीत का ख्वाब देख रही है। वहीं ममता बनर्जी फिर से मुस्लिमों के ध्रुवीकरण के लिए जी जान से जुटी हैं। 3 देशों में भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से घिरे इस राज्य में बीजेपी बीते 2.5 दशक से लगभग 25 सालों से कमल खिलाने का सपना पाले हुए है। बीते चुनाव में पार्टी वाम दलों और कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी धाक जमाने में तो कामयाब रही, मगर सत्ता हासिल करने का सपना फिर भी अधूरा रह गया। इस बार वो घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकीय बदलाव और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बना रही है। साथ ही बीते चुनाव में सबक सीखते हुए पाला बदलने वाले नेताओं की जगह खांटी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने की उन्होंने तैयारी की है। ममता बनर्जी शायद देश की इकलौती मुख्यमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए धरना प्रदर्शन भी करती रहती है। मतदाता सूची से अवैध और बांग्लादेशी वोटर्स को हटाने पर केंद्रित एसआईआर की न्यायिक अफसरों की जांच का ही वो विरोध करने बैठ गई थी। 10 मार्च को एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि न्यायिक अधिकारियों के काम पर सवाल उठाने की हिम्मत बिल्कुल ना करें। राजनीतिक विश्लेषण जो होता है उसके अनुसार पिछले चुनाव में लगभग 36 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था। इनमें से कई ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का फैसला कुछ 100 वोटों पर हुआ। यही कारण है कि इन सीटों को आगामी चुनाव, आने वाले चुनाव का सबसे अहम रणक्षेत्र माना जा रहा है। यही वो 36 सीटें हैं जो तय करेंगी कि बंगाल की गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर इन सीटों पर थोड़े से वोटों का झुकाव बदलता है तो सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है। बीजेपी की रणनीति उत्तर बंगाल और जंगल महल क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने के हिसाब से नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। वहीं ममता के नेतृत्व में तृणमूल सरकार सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे ही उतर रही है। तृणमूल कांग्रेस का यह भी दावा है कि महिलाओं, किसानों और गरीब तबकों के लिए चलाई गई योजनाओं ने उन्हें मजबूत जन समर्थन दे दिया है। मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखने के लिए ममता सरकार फ्रंट फुट पर खेल रही है। खासतौर से एसआईआर के खिलाफ अगर आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट में, सड़क पर, संसद में, हर जगह ममता आक्रामक तरीके से नजर आती हैं। वो अपने इसी वोट बैंक के लिए लड़ रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव के में अगर आप देखिए तो तृणमूल और बीजेपी के जो वोट थे उनमें अंतर सिर्फ 7% का था, 7%। बीजेपी आदिवासी, मतुआ, महिला वोटर्स को एकजुट करने के इस अंतर को अब पाटना चाहती है। राज्य में नेता विपक्ष बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं। घुसपैठ से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको बेहद आक्रामक तौर पर उठा रहे हैं। जनादेश के लिए मुस्लिम वोट बैंक सबसे अहम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दशकों तक ये वोट बैंक जिसके साथ रहा, सत्ता उसी की बनती रही। इस बार मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच गठबंधन की संभावना बन रही है। एआईएमआईएम बिहार के सीमांचल में लगते दिनाजपुर, मालदा, कबीर मुर्शिदाबाद, सिद्दीकी कोलकाता क्षेत्र में तृणमूल के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये वो इलाके हैं जहां ये दोनों लोग दिक्कत पैदा कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं है, ये मुकाबला राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी बेहद अहम है। तारीखों की घोषणा के साथ ही ये भी साफ हो गया कि बंगाल की राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। बड़ा सवाल ये भी कि क्या तृणमूल अपना किला बचा पाएगी या बीजेपी पहली बार सत्ता तक पहुंचने में सफल हो जाएगी? बड़ा सवाल। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आप सब जानते हैं असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इसमें शामिल हैं। असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जबकि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव होने हैं। 23 अप्रैल को पहला चरण, 29 अप्रैल को दूसरा चरण। 4 मई को वोटों की गिनती, यानी 4 मई को यह तय हो जाएगा कि कौन गद्दी पर
बैठ रहा है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में पूरा चुनाव बीजेपी टीएमसी के बीच लगभग आमने सामने वाली लड़ाई में तब्दील हो गया था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी के सहयोगी हुमायूं कबीर ने एक अलग तरीके की ताल ठोकी। यदि वो मुस्लिम वोटर्स को एक हिस्से को अपनी ओर खींचने में कामयाब होते हैं तो स्थितियां बदल जाएंगी। पिछले चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए बैकफुट पर खेल रही कांग्रेस इस बार अपने आप को बचाने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है। बहुत दिलचस्प हो चुका है पश्चिम बंगाल का चुनाव। 2 चरणों की वोटिंग के ऐलान के साथ ही अब वहां जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि हर दिन बंगाल से बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।